हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी वीडियो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो यूपी वीडियो वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल वाइज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीज बताएंगे कि आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, क्या क्या यानी आपके टॉपिक आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो मिल जाएगी आपके यूपी वीडियो से संबंधित। जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो यूपी पेट 2025 के यानी द्वारा, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, इसका आपका रिजल्ट आ चुका है। जो आपका इन 2025 का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें करीब 19,43,171 अभ्यर्थी पास हुए। कितने? तो 19 लाख यानी 43,171 अभ्यर्थी क्या हुए? तो पास हुए हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके यानी जो ये पैट है, ये आपका 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए ये वैलिड रहेगा। और साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें करीब आपके 5,88,825 अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया था, और आपके 1,94,300 यानी आपके 19,43,171 यानी 71 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। कुल जो अभ्यर्थी थे वो आपके कितने थे? तो वो आपके यानी करीब 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे। 25,31,000 यानी 996 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 19,43,117 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। और ये जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट है 2025 का, ये आपका 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के द्वारा आएंगी, उन सभी में ये आपका वैलिड रहेगा। तो आप यानी बेनिश्चिंत होकर के, यदि आपका अच्छा स्कोर है तो अगले 3 साल तक आप इसी यानी स्कोर कार्ड से अपना फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 से आने वाली वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी प्रमुख जो वैकेंसी है, जिसमें आपकी है लोअर भर्ती एंड लोअर पीसीएस की, जो आपकी 1500 प्लस वैकेंसी है। लेखपाल की आपकी 8,000 प्लस वैकेंसी है। एएसओ की आपकी 1200 प्लस है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 690 है। लाइब्रेरी भर्ती आपकी 350 है। सचिवालय सचिवालय कंप्यूटर की आपकी कितनी है? तो 200 प्लस वैकेंसी है। वीडियो भर्ती जो आपकी यानी इस वीडियो में जिसके बारे में बात करें, वो आपकी 3500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी आने वाली है? 3500 प्लस वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो आपके 2025 के पैट से आएंगी। किसके? 2025 का जो पैट है, सी स्कोर कार्ड से आपकी ये वैकेंसी आएंगी। और उसके अलावा अबकारी सिपाही की 500 प्लस, उसके बाद लेखा परीक्षक की आपकी 500 प्लस, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की आपकी करीब 5,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। तो ये आपके किससे आएंगी? तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 से आएंगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में अभी पास हुए हैं, जिनका अच्छा स्कोर है, और वो यानी वीडियो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा वीडियो की जो भर्ती आती है उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपकी ये यानी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। ये आपकी इसलिए लेट हुई है कि आपका जो पैट का रिजल्ट है वो यानी आया, तो उसके बाद अब ये आपकी कभी भी ये आ सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यदि आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो आप यानी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं आपका यूपी वीडियो का परीक्षा का पैटर्न। तो आपके हिंदी और यानी ज्ञान लेखन आपके 50 प्रश्न होंगे, और आपके 100 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान आपके 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। कुल आपके 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे, और कितने नंबर के होंगे? तो 300 नंबर के होंगे। साथ के साथ आपको बता दें कि इसको समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। कितना समय मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको ये 150 प्रश्न करने होंगे, और 300 नंबर के आपके ये होंगे। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं जैसे आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं। जो आपके सामान्य हिंदी के यानी 50 प्रश्न आएंगे, उसमें आपके किस किस टॉपिक से आएंगे? तो समास, संधियां, एक एक यानी रस, उसके बाद आपकी त्रुटिपूर्ण से संबंधित अनेकार्थी शब्द, उसके अलावा आपके अलंकार, कारक,
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, निर्माण, वर्तनी, तत्सम एवं तद्भव, वचन, पर्यायवाची, वाक्य, संशोधन, लिंग, लोकोक्तियां और मुहावरे। इनसे और उसके अलावा आपको बता दें कि आपके जैसे सामान्य बुद्धि से यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके शब्दों का तार्किक क्रम, समानता, डेटा पर्याप्तता, घड़ियां, संख्या, कोडिंग और डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, श्रेणी, पहेलियां, अल्फा न्यूमेरिक, अनुक्रम पहेली, उसके बाद वर्णमाला परीक्षण, उसके बाद आपका समय अनुक्रम, अनुच्छेदों से निष्कर्ष निकालना, उसका कैलेंडर कथन एवं निष्कर्ष एवं तार्किक वैनारिक कथन और तर्क लुप्त वर्ड सम्मिलित करना, अंकगणितीय तर्क, परिस्थिति, प्रतिक्रिया परीक्षण। ये आपके टॉपिक इसके सामान्य बुद्धि के। उसके अलावा आपके सामान्य ज्ञान के क्या है, तो लघु रूप, इतिहास, खेल, शब्दावली, उसके बाद आपका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, समसामयिकी, घटना, भूगोल, पुरस्कार और सम्मान, भारतीय और राज्य राजधानियां, उसके अलावा आपका आर्थिक समाचार बैंकिंग, उसके बाद आपका समाचार बैंकिंग के अलावा भारतीय संविधान, पुस्तकें और लेखक और महत्वपूर्ण दिन, आविष्कार और खोजें, वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं, देश और उनकी मुद्रा। ये भी आपके 50 प्रश्न आएंगे। आपको बता दें ये आपके 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे और 50 प्रश्न आपके होंगे। कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखो। टाइम जो मिलेगा वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। आपको बता दें कि ये यानी जैसे कितने समय मिलेगा, तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये आपके यानी 150 प्रश्न आपको करने होंगे कितने में, 2 घंटे के समय में। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो आपके वीडियो यूपी वीडियो की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि आपको ये सिलेबस पढ़ना होगा अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, तभी आपका यानी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आयु सीमा कितनी क्या है। तो आयु सीमा 18 से यानी आयु सीमा जो है वो आपकी 18 से 40 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए, और आयु में छूट है वो आपकी SC ST OBC पूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट यानी है। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लें, यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट और कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट यानी या समकक्ष कोई यानी सर्टिफिकेट हो तो वो अनिवार्य है। क्या यानी आप यूपी बोर्ड से क्या हो, इंटरमीडिएट हो और कंप्यूटर में CCC हो या उसके समकक्ष कोई और आपके पास डिप्लोमा हो तो वो आपका मान्य होगा। तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। इसमें 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, जो आपके यानी सामान्य वर्ग के लिए, और उसके बाद आयु में छूट है SC ST और OBC के लिए, तो और उसके बाद पूर्व सैनिकों के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि जैसे आपके जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, उसके बाद आपका क्या है, तो जीएस जीके। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि यानी इनकी तैयारी कैसे करें। तो आपके 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे, 50 आपके रीजनिंग के, 50 आपके जीएस के। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा जो यानी डाउट है कि इसकी तैयारी किस तरीके से करें, यानी किस तरीके से यानी इसके प्रश्नों को करें और किस तरीके से मतलब अपनी शुरुआत करें। तो आपको बता दें आपको करना क्या है कि आपके जैसे अभी आपके हिंदी के प्रश्न है 50, तो आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय आपको हिंदी को देना है। आपको कम से कम 2 घंटे 30 मिनट का समय किसे देना है, रीजनिंग को। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसमें आपको यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके अलावा आपको जीएस जीके में जैसे कम से कम 1.5 घंटे का आपको समय देना है। तो आपके जो समय बन रहा है वो आपका 5 घंटे 30 मिनट का बन रहा है। कितना बन रहा है, 5 घंटे 30 मिनट का ये समय बन रहा है। अब जैसे आप मान चलो आज यानी 11 दिसंबर को आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, और उसके अलावा जैसे आप यानी 12 दिसंबर को पढ़ रहे हैं, अब अगले दिन यदि आप अपना जैसे पढ़ाई यानी दूसरे दिन कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे आपने यानी अगले दिन जैसे 11 दिसंबर को आपने 1.5 घंटे जो पढ़ाई की थी, उसके लिए आपको कम से कम नहीं तो 30 मिनट का आपको समय भी यानी देना होगा। जैसे आपको 12 दिसंबर को किसे यानी आपको यानी आपको हिंदी को जो आपने यानी 1.5 घंटे जो पढ़ा था पिछले दिन उसे रिवीजन करने के लिए। उसके बाद यानी अगला आपका है जैसे रीजनिंग, तो रीजनिंग को आपको कम से कम जैसे आपने 2 घंटे 30 मिनट पढ़ा था, तो उन्हीं प्रश्नों को करने के लिए कम से कम 45 मिनट का आपको समय देना होगा। कितना समय देना होगा, 45 मिनट का। उसके बाद जीके जीएस को आपको 30 मिनट का समय देना होगा। कितना, 30 मिनट का समय। तो जो आपका समय बन रहा है वो आपका 1 घंटे ये आपका बढ़ गया, और 1 घंटे 45 मिनट ये है। तो 1 घंटे 45 मिनट ये हो गया और 5 घंटे 30 मिनट आपका
ये। तो ये आपका जो समय बन रहा है वो 7 घंटे 15 मिनट के आसपास का समय बन रहा है। कितना समय बन रहा है? 7 घंटे यानी 15 मिनट के आसपास का समय बन रहा है। यदि आप अभी 7 से 8 घंटे यदि पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं और 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर यानी वो ज़रूर होगा। साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी करीब 3500 प्लस आने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। बार-बार ये आपको मौका नहीं मिलेगा। साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो ये वैकेंसी है, इसकी कट ऑफ यानी लेखपाल की अपेक्षा इसकी यानी कट ऑफ कम जाएगी। कार्ड क्या है इसकी कट ऑफ जाने का? तो इसमें क्या है, ट्रिपल सी ली जाती है। क्या ली जाती है? ट्रिपल सी ली जाती है। तो सभी अभ्यर्थियों के पास जैसे ट्रिपल सी ना होने के कारण लेखपाल से इसकी थोड़ी यानी मेरिट कम जाने के चांस लग रहे। साथ के साथ आपको बता दें कि इसमें भी आपके करीब यदि जैसे जो 32 के आसपास यदि 32 गुना इसमें पास हुए, यदि 32 गुना इसमें पास हुए तो आपके यानी काफी ज्यादा मात्रा में जैसे अभ्यर्थी पास होंगे। जो करीब करीब आपके जो अभ्यर्थी होंगे वो यानी करीब आपके 1,10,000 के आसपास अभ्यर्थी इसमें पास होंगे। कितने? 1,10,000 के आसपास अभ्यर्थी इसमें पास हो सकते हैं यदि करीब यदि आपके 32 होने के आसपास इसमें यदि अभ्यर्थी पास हुए तो आज जितने भी अभ्यर्थी हैं जो यानी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, जो मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू कर दें, क्योंकि आपकी ये वैकेंसी कुछ ही दिनों में आने वाली है। क्योंकि ये जो इंतजार हो रहा था, जो ये लेट हो रही थी वैकेंसी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिजल्ट। किसका? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिजल्ट जो आपका यानी अभी तक यानी नहीं आया था, जो आ चुका है। तो इसी के कारण क्या हुआ था कि ये वैकेंसी लेट हो रही थी। अब ये आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो मतलब यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म से इसकी तैयारी करें, तो आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो जो आपकी यूपी वीडियो की वैकेंसी आने वाली है उसके एग्जाम की प्रॉपर सही और सटीक तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे अभ्यर्थी लगातार जुड़ रहे हैं। यदि आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़े और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी आपका यानी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। यदि आप अभी जुड़ेंगे तो आपको आपके एग्जाम के लिए 4 से 5 महीने मिल जाएंगे, और यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो नोटिफिकेशन आते ही आपके 3 महीने के आसपास का समय आपको मिल पाएगा। तो यदि आप 4 से 5 महीने पढ़ पाएंगे तो आपके एग्जाम में और अच्छा स्कोर हो पाएगा, और आप 3 महीने के आसपास पढ़ेंगे तो और यानी आपका स्कोर होगा। तो जिससे आपकी यानी स्कोर कम ना रहे, इसके लिए आप अभी से शुरू कर दें। क्योंकि कार्ड क्या है कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी, यदि आपकी कट ऑफ इसकी यदि आपकी यानी 55 से 60 के बीच में यदि इसकी कट ऑफ रही, यानी 55 से 60 नंबर के यदि बीच में इसकी कट ऑफ रही, तो ये माने कि आपसे 55 से 60 नंबर वाले अभ्यर्थी एक तरह से पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आपकी मेरिट अच्छी जाने वाली है। इसकी यानी इससे यही पता चलता है कि आपकी मेरिट आपके एग्जाम की अच्छी जाने वाली। कार्ड क्या है? यदि इसमें 1,10,000 अभ्यर्थी पास किए गए, 1,10,000 यदि अभ्यर्थी इसमें पास किए गए, तो जिसमें से आपके करीब जो अभ्यर्थी निकाले जाएंगे वो आपके कितने निकाले जाएंगे? करीब 1,00,000 यानी 6,500 के आसपास अभ्यर्थियों क्या है यानी एक तरह से क्या किया जाएगा, तो एक तरह से यानी जैसे फाइनल में निकाल दिया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी बचेंगे जो मतलब केवल 3500 होंगे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने अभ्यर्थी यानी फाइनल मेरिट में निकलेंगे तो इसका मतलब है कि कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। यदि आपको अभी से तैयारी करनी है, यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर कम से कम नहीं तो 80 प्लस हो जाएगा। और यदि आप एग्जाम जैसे नोटिफिकेशन जारी करते समय करेंगे तो आपके वही 70 के आसपास रहेंगे, जो आप यानी जो ये 1 से 1.5 महीने नहीं पढ़ेंगे, इसके कारण कम से कम 8 से 10 नंबर का आपका फर्क पड़ जाएगा। वही आपकी कट ऑफ है, वहीं पर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए आप अभी जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप अपने एग्जाम की अभी से तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर होगा। और यदि आप ये कहेंगे कि नहीं जब ही नोटिफिकेशन जारी होगी तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी कंपटीशन बहुत तगड़े स्तर की होने वाली है। क्योंकि जो और भी अभ्यर्थी हैं जो यानी पहले से अभी जुड़ गए अपने इस यूट्यूब चैनल से, और यदि आप अभी नहीं जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, जो दिन रात मेहनत करेगा वही अभ्यर्थी आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा
वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मेहनत के साथ साथ ही सफलता चलती है। मेहनती लोगों के साथ सफलता हमेशा साथ रहती है, और जो मेहनत नहीं करते उनके साथ सफलता कभी नहीं आती। इसलिए आप मेहनत करें और सफल बने, और ये आप जब ही हो पाएंगे जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। साथ के साथ आप अभी से यदि जुड़ जाएंगे तो आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो पाएगी, और यदि आप अभी जुड़ेंगे नहीं तो आपके एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के उन्हें ज्वाइन कर लें, जिससे हम समय समय पर आपकी पीडीएफ पीडीएफ और नोट्स के साथ भी आपकी हेल्प कर पाए। क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल से विश्वास करके जुड़ेंगे तो आपका विश्वास टूटेगा नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपके साथ हैं, जिसमें जहां हमें जरूरत लगेगी कि आपको हम जैसे पीडीएफ और नोट्स से हेल्प करें तो तुरंत आपको भेजेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आप जो ये विश्वास कर रहे हैं हमसे, ये विश्वास आपका टूटेगा नहीं। बस आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, और आप जुड़ेंगे तो तैयारी अच्छी होगी। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, और साथ के साथ आपको बता दें कि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लगातार जुड़े रहेंगे, और साथ के साथ और भी अभ्यर्थी लगातार जुड़ रहे हैं, तो आपकी एक कॉम्पिटिशन हो पाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन होने से और तैयारी मजबूत होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने इस यूट्यूब चैनल से ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही ये आज यूट्यूब चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आप भी और अच्छे से सपोर्ट करें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।